हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है राजीव मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 त्रिकोणमिति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये प्रश्न यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, प्रत्येक बोर्ड की कक्षा 10 के सिलेबस में बहुत पूछा जाता है। वीडियो देखने वाले सभी छात्रों को मैं कहना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप लोग परीक्षा से पहले जरूर तैयार करें। क्वेश्चन है, यदि tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m और tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर n हो तो सिद्ध कीजिए कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट mn है। प्रिय छात्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे बहुत आसान तरीके से। क्वेश्चन में दिया हुआ है tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m, तो यही लिख लेंगे पहले। यहां दिया है या गिवन दैट, प्रश्न में जो दिया है उसे गिवन दैट या दिया है लिख लेंगे। क्या क्या दिया हुआ हमें? tan थीटा प्लस साइन थीटा का मान m के बराबर है और tan थीटा माइनस साइन थीटा का मान n के बराबर है। देखिए, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट mn हमें ये सिद्ध करके लाना है। तो यहां से हम लेफ्ट हैंड साइड उतार लेंगे, बायां पद उतार लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड बायां पद है m स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर। प्रिय छात्रों देखो, m का मान है tan थीटा प्लस साइन थीटा, तो m की जगह पर यहां रख देंगे m का मान, और n का मान है tan थीटा माइनस साइन थीटा, तो n की जगह पर रख देंगे tan थीटा माइनस साइन थीटा। यह लिखेंगे m बा n के मान रखने पर, m और n के मान रखेंगे तो क्या आएगा? देखिए, m की जगह पे आ जाएगा tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ m स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर लगा लीजिए, माइनस n की जगह आ जाएगा tan थीटा माइनस साइन थीटा, tan थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमें क्या करना है? a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसे और a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसका प्रसार करना है, तो वो सूत्र लिख लेते हैं। क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो, अगर यहां माइनस होता है तो माइनस के 2ab आएंगे। इस चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये दोनों के लिए समान होता है, प्लस और माइनस के लिए। चलिए इसका प्रसार करते हैं। tan थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ देखिए a स्क्वायर है तो जहां जहां इसमें a है उसकी जगह पर tan थीटा लिख देंगे, और जहां b है उसकी जगह पर साइन थीटा लिख देंगे। तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ देखो प्लस है तो प्लस आएगा, 2a का मान tan थीटा और b का मान साइन थीटा, माइनस ये लगा लेंगे। फिर यहां प्रसार करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, tan स्क्वायर थीटा, b की जगह पर साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां माइनस आएगा, देखिए यहां जब माइनस होता है तो माइनस आता है, तो माइनस के 2ab आएंगे, माइनस के 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। इसके बाद क्या करना है? इसे ऐसे लिख लेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये देखिए, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लाइन दोबारा समझेंगे बहुत अच्छे से। ये ब्रैकेट जब हटाएंगे तो ब्रैकेट से पहले अगर प्लस का निशान होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाले चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन अगर ब्रैकेट से पहले माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। माइनस से कहने का मतलब इसमें गुणा कर देंगे, तो माइनस के tan स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, माइनस और प्लस की गुणा करेंगे माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, और माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस के 2 tan थीटा और साइन थीटा हो जाएंगे। अब देखो ध्यान से, माइनस के tan स्क्वायर थीटा से प्लस के tan स्क्वायर थीटा कट जाएंगे, प्लस के साइन स्क्वायर थीटा से माइनस के साइन स्क्वायर थीटा कट जाएंगे। बचेगा क्या? 2 tan थीटा साइन थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा, ये एक जैसे हैं तो इन्हें हम जोड़ लेंगे, तो ये आ जाएगा 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। ये हमारा मान आ गया m स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर का।
इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब क्या करना है हमें, 4 अंडर रूट एम एन को लेकर चलेंगे दाएं पद को। तो राइट हैंड साइड उतार लेंगे। राइट हैंड साइड क्या है देखिए, 4 अंडर रूट में एम एन है, यहां भी एम और एन के मान रखेंगे। एम व एन के मान रखने पर तो 4 ऐसे चलता रहेगा। एम का मान है टेन थीटा प्लस साइन थीटा और एन का मान है टेन थीटा माइनस साइन थीटा। देखो एक बार जोड़े गए एक बार घटाए गए हैं, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो आ जाएगा 4 अंडर रूट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो अब क्या करना है, इस टेन को साइन में बदल लेना है। इधर लिख लेते हैं, फोर ऐसी रहेगा। इस टेन थीटा को लिख देंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा ऐसी रहेगा। ये कैसे लिखा एक बार दोबारा से समझ लीजिए बच्चों। टेन थीटा बराबर जो सूत्र होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, इसलिए हमने टेन को साइन और कॉस के पदों में लिख लिया है। तो 4 अंडर रूट में, अब आप देखिए ध्यान से, यहां से साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, ले लीजिए कॉमन जब आ रहा है तो। साइन स्क्वायर थीटा जब कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा 1 और बटे में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बचेगा 1। एक सूत्र होता है चूंकि 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या केवल आप कॉस थीटा बराबर लिख लीजिए। कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ये सूत्र है, ये सूत्र यहां लगा देंगे। 4 अंडर रूट में साइन स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे रहेगा। अब ये 1 अपान कॉस होता है सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस के 1। फिर से एक सूत्र होगा वो लगाएंगे यहां पर, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो इस सेक स्क्वायर थीटा को फिर से 10 में बदल लेंगे, तो ये आ जाएगा 4 अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा ऐसे रहेगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पर टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। देखिए एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ाया तो आप पढ़ लीजिए। अगर किसी संख्या पर अंडर रूट लगाओ और उसके अंदर स्क्वायर भी लगाओ तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो क्या लिखेंगे, ए लिख देंगे। यहाँ टेन पे भी स्क्वायर लगा है, साइन पे भी स्क्वायर लगा है, तो टेन और साइन के दोनों के स्क्वायर हट जाएंगे। ये आ जाएगा 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा। या क्रम बदल के लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमने 4 10 इंटू साइन लिखा है, तो इसका भी क्रम बदल लीजिए। टेन थीटा को पहले लिख लो और साइन थीटा को बाद में लिख लो। अब आप देखो ये वैल्यू जो आई थी वो 4 अंडर रूट एम एन की वैल्यू है। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण एक का दायां पद 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा और समीकरण 2 का दायां पद 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा बराबर है, यानी कि बाएं पद और दाएं पद दोनों बराबर है। यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना से क्या आ जाएगा, दोनों पद जब दाएं पद बराबर तो इनके बाएं पद भी बराबर हो जाएंगे। एम स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 अंडर रूट में एम एन। अब आप सोच रहे हैं ये कहां से लिख दिया, अगर सर एक बार और बता दे तो मजा आ जाता। कोई बात नहीं, दोबारा बता देते हैं। देखिए यहाँ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का मान 4 टेन थीटा और साइन थीटा के बराबर है, और ये समीकरण 2 जो आई है ये वैल्यू आई है 4 अंडर रूट में एम एन की। ये 4 अंडर रूट में एम एन की वैल्यू आई है।
तो ये भी यही है 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। जब इनके समीकरण 1 और 2 के दाएं पद बराबर है तो इनके बाएं पद भी बराबर होंगे तुलना करने पर, इसलिए हमने लिख दिया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट mn। यही हमको सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ लिख देंगे। मैं समझता हूं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। परीक्षा से पहले से जरूर तैयार करके जाएं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।